बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इस क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देखें। A uniform rod 1 meter long with weight 6 Newton can be supported in a horizontal position on a sharp edge with weights of 10 Newton and 15 Newton suspended from its ends. What is the position of point of balance? एक मीटर रॉड दिया गया है और उसका वेट गिवन है 6 न्यूटन। यूनिफॉर्म है तो उसका 6 न्यूटन वेट बिल्कुल उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। फिर उस रॉड को हमने बैलेंस करना है एक एज के ऊपर, और साथ में ये भी बताया गया है कि उस रॉड के एक कॉर्नर पे 10 न्यूटन की फोर्स सस्पेंड की गई है, जबकि दूसरे कॉर्नर के ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स सस्पेंड की गई है। अब पूछा ये गया है कि जो एज हमने इसके नीचे रखना है, जिस पे इसको बैलेंस करना है, वो किस पोजीशन पे होगा। तो हमें दोनों एंड से उसका डिस्टेंस बताना है, या किसी एक एंड से भी डिस्टेंस बता दें, ऑटोमेटिकली वो दूसरे एंड का डिस्टेंस भी मिल जाता है। तो मैं ये प्रॉब्लम ड्रा कर लेता हूँ, डायग्राम से आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले हम मीटर रॉड ड्रा करते हैं और उसकी लेंथ चूँकि 1 मीटर है, ये मैंने ड्रा किया। अब मैं इसको लेबल कर लेता हूँ। इसकी टोटल लेंथ तो 1 मीटर है। इसके मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट में लगा लेता हूँ। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाए क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगी। पॉइंट ओ के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इसका इस मीटर रॉड का अपना वेट जो कि गिवन है ये, और इसको मैं एफ ओ कह देता हूँ, ओ पे एक्ट करने वाली फोर्स। जबकि एक फोर्स इधर ए पे एक्ट करती है, इसको मैं एफ ए मान लेता हूँ। इनकी वैल्यूज़ गिवन है, वो बाद में लिख लेते हैं गिवन डेटा से। एक इधर फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज़ एफ बी, और उसकी भी हमें वैल्यू मालूम है, गिवन है क्वेश्चन में। अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको बैलेंस करना है। तो अगर ये वैल्यूज़ मैं लिख लूँ, ए के ऊपर लेट सपोज मैं कहता हूँ 10 न्यूटन की फोर्स है, और इसका अपना जो वेट है रॉड का वो 6 न्यूटन है, जबकि बी के ऊपर जो फोर्स सस्पेंडेड है दैट इज़ 15 न्यूटन। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करूँगा। यूँ तो रेंडमली कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर सकते हैं कि हम एज इधर रखेंगे, कोई एक पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस ये है कि इस साइड पे कम फोर्स है, इस साइड पे ज़्यादा फोर्स है, तो वो ज़्यादा फोर्स वाले के करीब होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये करूँगा कि वो जो जिस पॉइंट पे हमें उसको बैलेंस करना है, लेट सपोज मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ और इस पॉइंट का कोई नाम रख लेता हूँ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक एज रखना है। ठीक है, ये एज हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए वो डिस्टेंस जो या ये ए से पी तक का डिस्टेंस हो या बी से पी तक का डिस्टेंस हो, हमें पता चल जाएगा कि वो एज किधर पड़ा हुआ है। तो अब गिवन डेटा की तरफ आते हैं। गिवन डेटा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन जो चीज़ें हैं वो मैं ड्रा कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ अभी ड्रा नहीं कर चुका, और वो है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, यानी उस मीटर रॉड की लेंथ जो कि 1 मीटर है, बार बार बताया है। तो मैं वो सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। मैं ये लिख लेता हूँ कि अब चूँकि मैंने ये डायग्राम बनाया है, अब एग्जामिनर को अगर आप कहते हैं कि एफ ए इतना है, एफ बी इतना है, और आपने वो ड्रा नहीं किया डायग्राम में, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है कि एफ ए से क्या मुराद है या एफ बी से क्या मुराद है। लेकिन जब आप डायग्राम साथ में बनाते हैं गिवन डेटा के अंदर ही, तब एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि एफ ए क्या है या एफ बी क्या है। तो वो मैं इधर से कर लेता हूँ। एफ ए इज़ द फोर्स सस्पेंडेड एट पॉइंट 1, यहाँ पॉइंट ए ये 1 है, फिर 2 3 4 5, ये पूरा मीटर रॉड है, यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ ए दैट इज़ 10 न्यूटन, एंड देन एफ बी की भी आप वैल्यू जानते हैं
एफ बी इज़ 15 न्यूटन एंड देन हम इसकी वैल्यू जानते हैं एफ ओ की, यानी ख़ुद उस राड की वैल्यू एफ ओ एंड दैट इज़ 6 न्यूटन्स। क्लियर। अब नेक्स्ट जो फेज़ हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज़ करनी है, तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना है। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है, यानी क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स, तो वो हम करेंगे। लेकिन उसके लिए मूवमेंट आर्म चाहिए होता है, किसी भी फोर्स से डिस्टेंस चाहिए होता है उस पिवट पॉइंट तक जहाँ पर आपने उसको वो किया बैलेंस किया हुआ है। तो हमें चाहिए वो डिस्टेंस जो पॉइंट ए से पिवट पॉइंट तक है, या पॉइंट ओ से पिवट पॉइंट तक है, या पॉइंट बी से पिवट पॉइंट तक है। तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि जो डिस्टेंस ए से पी तक है, यानी ए से पी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ तक, उसको मैं कह देता हूँ आर ए, यानी फोर्स ए के लिए जो मोमेंट आर्म है वो आर ए है। अब आर ए की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेट्स सपोज मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है कि एक्स क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, लेकिन बहरहाल मैंने इसका नाम एक्स रखा। जो ओ से पी तक का डिस्टेंस है, ज़ाहिर है हर फोर्स का मोमेंट आर्म चाहिए, तो इस दूसरी फोर्स का मोमेंट आर्म यानी आर ओ ये क्या हो जाएगा? अब गौर कीजिए, ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑलरेडी नोन, दैट इज़ 1/2 मीटर। ये हाफ मीटर है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म राड है तो उसका वेट बिल्कुल उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। अब मीटर राड है तो फिर उसका सेंटर 50 सेंटीमीटर पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा मीटर्स। सो आर नॉट जो है यानी आर ओ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम आर ए से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल तो ये आर ए है, जिसको मैं x मानता हूँ, तो x से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए x - 1/2। दोबारा सुने, मैंने ये कहा a से o तक तो हमें पता है 1/2 है, लेकिन हमें o से p तक चाहिए, तो हमने इसको इज्यूम किया था कि a से लेकर p तक x है, तो x से ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर या 1/2 मीटर है। तो ये उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? आर ओ। सो आर ओ हमने x - 1/2 कर लिया। अब फाइनली ये जो डिस्टेंस है आर ए तो x है, और ये हमें चाहिए b का मोमेंट आर्म, तो फोर्स b के लिए एफ बी के लिए मोमेंट आर्म आर बी होगा। अब टोटल 1 मीटर है, टोटल 1 मीटर है। 1 मीटर से आर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आर बी मिलेगा। अब आर बी जो है 1 मीटर से आर ए सब्ट्रैक्ट करना है। आर ए ऑलरेडी आप जानते हैं x है, तो आर बी 1 - x होगा। अब ये काम आपने कर लिया, डायग्राम भी साथ में मेंशन की है, एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर लेता हूँ ताकि बाकी सॉल्यूशन के साथ ये मिक्स ना हो। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए, वो इधर मैं गिवन डेटा में ही लिखूँगा कि आर ए और आर बी मिलाकर, आर ए और आर बी मिलाकर वो 1 मीटर है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 1 - x और x को आपस में मिलाएंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे, 1 मीटर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हम जाएंगे जी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन अब बड़ा सिंपल है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज़ x, जो यहाँ पर मैं इसको x नाम दे चुका हूँ, तो वो रिक्वायर्ड है, यानी डिस्टेंस ऑफ पिवट पॉइंट
फ्रॉम आइदर एंड। तो मैं इसको या मान लूँ यानी ए से डिस्टेंस या बी से डिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं या आर ए अननोन है, सिमिलरली आर बी अननोन है। आर बी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 15 न्यूटन फोर्स एंड आर ए इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 10 न्यूटन फोर्स। सो ये अननोन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूला अपने लिए चूज़ करेंगे। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज़ करना है। सो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ ऑल द टार्क्स दैट एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स हैं उनका सम बराबर होता है क्लॉकवाइज टार्क्स के, जो क्लॉकवाइज टार्क्स हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। हमने ये करना है कि पिवट पॉइंट पे फोकस करना है। अब पिवट पॉइंट यहाँ पर P है, तो P के ऊपर आप देखें। अब सबसे पहले फोर्स A की अगर बात करें तो फोर्स A डाउनवर्ड है, तो ये नीचे एक्ट करेगा ना, तो ये ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश करेगा इस रॉड को। तो ये नीचे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो इसलिए ए की वजह से जो टार्क है, ये जो फोर्स पॉइंट ए पे लगने वाली फोर्स जो टार्क पैदा करती है दैट इज़ टार्क ए। और जो ओ के ऊपर फोर्स है उसको भी देखें तो वो लेफ़्ट साइड पे है, तो उस पर फोर्स लगेगी, तो ये भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो जो ओ के ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है वो टार्क ओ है। और अब जो फोर्स पॉइंट बी पे एक्ट कर रही है वो राइट पे है और उसको नीचे करें तो ये ऐसे क्लॉकवाइज में है, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है और उसके लिए मोमेंट नाम भी मालूम है, फोर्स भी मालूम है। तो टार्क बी इज क्लॉकवाइज। नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टार्क का सिंपल फार्मूला है आर क्रॉस एफ। चूँकि ये फोर्स और मोमेंट आर्म या जो पोजीशन वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में चूँकि साइन थीटा होता है तो आर एफ साइन थीटा साइन 91 होता है। इसलिए ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम एंगल वगैरह की परवाह नहीं करते। मैं डायरेक्ट आर और एफ लिखूंगा क्योंकि साइन ऑफ 91 के बराबर है। तो आर ए एफ ए प्लस आर ओ एफ ओ इक्वल्स आर बी एफ बी। अब बड़ा आसान हो गया है जी, हमारे पास सारी वैल्यूज़ मालूम हैं, जस्ट इधर इस फार्मूला के अंदर पुटिंग करनी है, रीअरेंज करना है और सोल्यूशन मिल जाएगा। सो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं आर ए एफ ए प्लस आर ओ एफ ओ इक्वल्स आर बी एफ बी, तो हमें क्या मिल जाता है, आर ए इज़ एक्स और एफ ए इज़ 10 न्यूटन। सो एक्स मल्टीप्लाइड विथ 10 न्यूटन। यूनिट यहाँ पे पुट करें या ना पुट करें, क्योंकि मैंने इसको भी एसआई में ऑलरेडी लिखा है और ये भी एसआई में लिखा है, क्योंकि मैंने 1 लिखा है, 100 नहीं लिखा। अगर मैं सेंटीमीटर कहता तो ये 100 माइनस एक्स होता, तो इसलिए आप यूनिट ना भी लिखें तो भी चलता है। तो ये 10x और फिर प्लस है आर ए क्या है और ओ, उसके बारे में हमने कहा था कि ये x माइनस हाफ है। सो x माइनस 1/2 और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, एफ नॉट मल्टीप्लाइड है जिसकी वैल्यू 6 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 6 और दैट इक्वल्स, ये किस चीज़ की इक्वल है, आर बी टाइम्स एफ बी। तो आर बी को हमने 1 माइनस एक्स माना था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और इसको मैंने आर बी एफ बी से मल्टीप्लाई करना है जो कि 15 है। अब चीज़ें आसान हो जाएगी, जस्ट एक अननोन है x, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए और आपको पता चल जाता है कि वो जनाब पॉइंट A से कितना दूर है। x तो आर ए के इक्वल है, फिर उससे हम आर बी भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो 10x प्लस ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा, और -1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा।
और फिर इस तरह ये भी दोनों के साथ 15 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी और x के साथ भी। सो ये 15 माइनस 15x आ जाएगा। ठीक है, अब 10 प्लस 6 से 16x आता है। 16x माइनस 3 उस साइड पे जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 15x लेफ्ट पे आकर प्लस 15x हो जाएगा। तो ये प्लस 15x और ये 15 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से 31x आता है, जबकि यहाँ से 18 आता है। दोनों साइड 31 पे डिवाइड कीजिए और आपको x की जो वैल्यू मिलती है 18 डिवाइडेड बाई 31, इससे अराउंड अबाउट 0.59 मीटर्स इतना आता है, या 0.588 इतना आता है। x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें चूँकि x और r a इक्वल है तो हमें a मिल गया, दैट इज़ 0.59 मीटर्स, यानी दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 10 न्यूटन फोर्स, एंड RB जो है डिस्टेंस फ्रॉम द 15 Newton force, that would be 1 minus x, and x is 0.59, so 1 minus 0.59 and you get 0.41 meters. So that is the required solution. So इनमें आप कह सकते हैं कि hence the point of balance is 0.59 meters or 59 centimeters from 10 Newton force, and it is 41 centimeter or 0.41 meters from force of 15 Newton. तो इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तब तक के लिए द अल्लाह पामान।